हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड उसे कहते हैं जब तीन या तीन से अधिक कार्बन को एक स्ट्रेट चेन के माध्यम से किसी प्लेन में ज्वाइन कर दिया जाता है तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिंग को ही क्या कहा जाता है, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर नेमिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट चेन एंड द रिमेनिंग रूल्स आर सेम एज एक्सप्लेन अर्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करने के लिए हमें पेरेंट चेन में प्रीफिक्स में साइक्लो लगाते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग रूल्स मतलब कि बाकी सारे रूल वही है जो कि हमने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था। मतलब कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग करने के लिए जो जो रूल हमने पढ़ा था वो सारे रूल इसमें भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे पेरेंट चेन के आगे क्या लग जाता है, साइक्लो लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए जो फ्रेमवर्क होता है यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें वर्ड रूट का सिलेक्शन करना होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करते हैं, और वर्ड रूट यानी कि जो हमारा पेरेंट चेन होगा उसके आगे हमें क्या लगाना होता है, साइक्लो लगाना होता है, और साइक्लो के आगे अगर कोई प्रीफिक्स है तो उसे भी ऐड कर दिया जाता है। तो ये है हमारा साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने का फ्रेमवर्क। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेमिंग की ओर। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल की हमें नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि वर्ड रूट का सिलेक्शन करना होता है। तो वर्ड रूट यानी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, तो 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे PROP प्रॉप। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, इसमें सभी में सारे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ANEN हो जाएगा। और इस कंपाउंड में हमारा सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, और यहाँ पे साथ ही प्रीफिक्स भी लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो गया। और प्रोपेन के आगे वर्ड रूट के आगे क्या लगाते हैं, साइक्लो, क्योंकि यह एक साइक्लिक कंपाउंड है तो इसलिए हमें साइक्लो ऐड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अब हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं 6 कार्बन की ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो इसकी नेमिंग करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें वर्ड रूट का सिलेक्शन करना होता है। तो वर्ड रूट इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स लगा दिया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये सारे कार्बन के बीच में सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ANEN हो गया यानी हेक्सेन। अब ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स तो इसमें है नहीं। और यहाँ पे देखिए वर्ड रूट के पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो लगा देते हैं। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। तो यहाँ पे देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए जो पहला रूल होता है वो होता है, देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अब हमें साइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम यहाँ पे इस उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें है कि देखेंगे कि इसमें ब्रांच कौन कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पे 2 ब्रांच है इसमें। ठीक है, एक है हमारा इथाइल और एक है हमारा मिथाइल। ठीक है, इथाइल है और दूसरा है मिथाइल। अब हमें नंबरिंग कहाँ से करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा ब्रांच पहले आता है। तो यहाँ पे देखिए इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला ब्रांच को हम लिस्ट पोजीशन देंगे, यानी कि पहले उसकी नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबरिंग होगी, ना कि हम मिथाइल से नंबरिंग करना शुरू करें 1 2 3। मिथाइल को एक नंबर नहीं देंगे, क्योंकि रूल कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है ब्रांच उसको हमें लिस्ट पोजीशन देना है, यानी कि उसको हमें पहले नंबरिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें वर्ड रूट, यहाँ पे 6 कार्बन की ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स। ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स क्या है इसमें, तो प्राइमरी सफिक्स है हमारा सभी में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ANEN लग गया, हेक्सेन हो गया। और यह एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो हमें वर्ड रूट के आगे यानी कि मेन चेन के आगे हमें क्या लगाना होता है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब हमें ब्रांच की नेमिंग करनी होती है, यानी प्रीफिक्स में हमारा क्या है, ये है ब्रांच चेन।
तो ब्रांच चेन में सबसे पहले क्या आता है, इथाइल को लिखेंगे। तो इथाइल का पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 इथाइल, कितने नंबर पर मिथाइल है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। उसी तरह इस कंपाउंड की नेमिंग भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ब्रांच है, यहाँ पे एक है हमारा मिथाइल और दूसरा है प्रोपाइल। यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, देखिए 1 2 3। तो ये वाला कौन सा ब्रांच है, प्रोपाइल। तो अब हमें देखना होता है कि नंबरिंग किधर से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एम पहले आता है या फिर पी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो एम आता है तो नंबर पहले इधर से करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि मिथाइल को लिस्ट पोजीशन देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस फ्रेमवर्क के माध्यम से अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वर्ड रूट का सिलेक्शन होता है। तो वर्ड रूट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग देंगे। तो 6 कार्बन के लिए क्या हो गया, यहाँ पे देखिए हेक्स, और सभी में प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो हेक्सेन हो गया। और वर्ड रूट के बिफोर क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करना होता है, यहाँ पे देखेंगे कि प्रीफिक्स में हमारा कौन कौन सा ब्रांच है। तो यहाँ पे देखिए एक है प्रोपाइल और दूसरा है मिथाइल। तो यहाँ पे लिस्ट पोजीशन मिथाइल को मिला है, इसलिए 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल को कितना पोजीशन मिला है, तीसरा नंबर, 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल की बात करेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड में और दूसरा रूल क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे मोर ब्रांच चेन गेट्स लोअर नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड में ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं उसको अब हमें क्या करना है, लोअर नंबर देना है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल में किस प्रकार से हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये कौन सा ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, ये है 1 2, यानी कि एक ब्रांच है हमारा इथाइल का। तो अभी अभी हमने क्या सीखा था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हमको लिस्ट नंबर देना है। अगर हम पहले रूल को फॉलो करते हैं तो हमें नंबरिंग लिस्ट पोजीशन पर इथाइल को देनी होगी। लेकिन दूसरा रूल ये कहता है कि जहाँ पे ब्रांचेज ज़्यादा हो, यानी कि अगर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता भी नहीं है फिर भी अगर ब्रांच उसमें अधिक हो तो हमें उसको लिस्ट नंबर देना है। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसको लिस्ट पोजीशन यानी कि नंबर 1 देंगे, फिर 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इसकी नंबरिंग करते हैं। तो अब हमें इसका IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रूल वही है कि हमें वर्ड रूट का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे 6 कार्बन के लिए हम लोगों को लिखना होता है हेक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स देते हैं कि सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE यानी हेक्सेन हो गया। उसके बाद फिर हमें देखना होता है कि मेन पेरेंट चेन यानी कि 6 कार्बन का हमारा मेन पेरेंट चेन है, उसके आगे हमें क्या लगाते हैं, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है या नहीं। तो सेकेंडरी सफिक्स इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स में हमारा 2 है ब्रांच, एक है इथाइल और दूसरा है मिथाइल ग्रुप। और कितने मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए अब नंबरिंग, तो हमने इथाइल को 3 नंबर का दिया है, लेकिन लिखते समय हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम, तो 3 इथाइल। और यहाँ पे देखिए मिथाइल को कितने पोजीशन मिले हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है, 1 नंबर के कार्बन से। तो 1 1 2 सेम ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, डाई। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं और बाकी सारे रूल वही फॉलो होते हैं जो हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में सीखा था। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।